डियर स्टूडेंट्स, आज अपन गाउस के नियम के अगले एप्लीकेशंस अनंत लंबाई के रेखीय आवेश वितरण के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कर रहे हैं। माना कि अपने पास एक अनंत लंबाई का रेखीय आवेश वितरण है। रेखीय आवेश वितरण यानी कि रेखीय आवेश घनत्व लैम्डा है, और वैसे लैम्डा का फॉर्मूला अपन देख चुके हैं, Q/L होता है। एकांक लंबाई पर आवेश को रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। इसकी वजह से अपन को यहां पर इंटेंसिटी फाइंड करनी है। अगर आपको जिस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी होती है, उसी बिंदु से होकर अपन एक सममित बेलनाकार गॉसियन सतह की कल्पना करते हैं जिसकी लंबाई L है। यहां पर आपको तीव्रता ज्ञात करनी है तो आपको अलग अलग अल्पांश लेने पड़ेंगे। माना कि एक क्षेत्रफल सदिश जो तल के नंबर बार की ओर होता है, एक क्षेत्रफल सदिश इधर हो जाएगा, एक क्षेत्रफल सदिश इधर हो जाएगा। फिर आप परीक्षण आवेश को रखोगे, क्योंकि अपन धनात्मक आवेश मान के चल रहे हैं, परीक्षण आवेश भी धनात्मक रहता है। ये धनात्मक आवेश यहां पर इधर प्रतिकर्षित करेगा, तीव्रता इधर होगी, यहां वाली तीव्रता इधर होगी और यहां वाली तीव्रता इधर होगी। फिर जब अपन गाउस का नियम अप्लाई करते हैं बाय गाउस थ्योरम, क्या होती है गाउस थ्योरम? इंटीग्रेशन E डॉट ds इक्वल टू समेशन ऑफ Q/ε0। यहां पर तीन अलग अलग पार्ट में अपन इसको डिवाइड कर रहे हैं। फर्स्ट हो जाएगा इंटीग्रेशन EdS1 cos थीटा, इंटीग्रेशन EdS2 cos थीटा प्लस इंटीग्रेशन EdS3 cos थीटा। समेशन ऑफ Q का मतलब इस बंद गाउसियन सतह के अंदर कुल आवेश कितना है। माना है कि इस बंद गाउसियन सतह के अंदर कुल आवेश Q डैश है। थीटा यहां पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और क्षेत्रफल सदिश के बीच का कोण होता है। यहां पर ये कोण 90 डिग्री का है, यहां 0 डिग्री और यहां पर 90 डिग्री है। यहां थीटा बराबर 90 डिग्री हो जाएगा और cos 90 की वैल्यू कितनी होती है? 0। ये पूरा पद 0 हो जाएगा। ठीक है सही। यहां पर दोनों समान दिशा में तो थीटा बराबर कितना होगा? 0। cos 0 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1 a into इंटीग्रेशन ऑफ ds2 हो जाएगा। यहां पर थीटा बराबर 90 डिग्री है, cos 90 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0। तो ये वैल्यू भी 0 हो जाएगी। सपोज q डैश अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब यहां पर इंटीग्रेशन ऑफ ds2 का मीनिंग मैंने आपको पहले भी समझाया था। इंटीग्रेशन ऑफ ds2 का मतलब क्या हो जाएगा? इस सममित बंद सतह का कुल क्षेत्रफल, जो एक बेलनाकार सतह है, आप सभी जानते हो एक बेलनाकार सतह का कुल क्षेत्रफल, ये जो है ना इसके चारों ओर ये वाली बेलनाकार सतह, एक बेलनाकार सतह का कुल क्षेत्रफल 2 पाई r इनटू लंबाई अपन l ले रखी तो l हो जाएगा, तो e इनटू 2 पाई r इनटू l इक्वल टू, अब q डैश का मतलब क्या है? इसके अंदर कुल आवेश, चूंकि एकांक लंबाई में आवेश तो कितना है? लैम्डा, तो l लंबाई में कितना हो जाएगा? डायरेक्ट आप देख सकते हैं लैम्डा इनटू l, q डैश का मान लैम्डा इनटू l हो जाएगा। अब यहां से भी बना सकते हैं q इक्वल टू लैम्डा इनटू l हो जाएगा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। आप l से l को कैंसिल कर सकते हो, e इक्वल टू लैम्डा अपॉन ट्वाइस पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू r हो जाएगा। बिकॉज़ अपन को k की टर्म्स में फार्मूला बनाना है, k की टर्म्स में फार्मूला बनाने के लिए अपन को क्या करना चाहिए? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होना चाहिए। इसलिए समीकरण को 2 से गुणा और भाग कर रहे हैं। अपन अच्छे से जानते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट k के बराबर होता है, तो इसको 2 से गुणा और भाग किया तो बटे में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट हो गया, ऊपर 2 रह गया, तो फाइनली अपन को फार्मूला मिलता है E इक्वल टू ट्वाइस के लैम्डा अपॉन r। अर्थात यहां पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और दूरी के मध्य अगर अपन ग्राफ बनाते हैं तो एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती है ना, दूरी बढ़ेगी तो तीव्रता घटेगी, जैसे जैसे दूरी बढ़ेगी घात का संबंध नहीं है, आयती अति परवलय ग्राफ बनेगा, इस प्रकार का ग्राफ बनेगा जो आगे जाकर टच नहीं होगा, ध्यान रखिए। यस, तो ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो गई है, किसकी वजह से ज्ञात की अपन ने? रेखीय आवेश वितरण की वजह से ज्ञात की है। अब अपन ज्ञात करेंगे अगली एप्लीकेशन, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अचालक पतली परत के कारण, अचालक पतली परत के कारण जब अपन तीव्रता ज्ञात कर रहे हैं तो इसके लिए भी अपन एज्यूम करने की, माना कि अपने पास एक पतली सी परत है जिस पर पृष्ठीय आवेश घनत्व, पतली परत है तो आवेश पृष्ठ पर वितरित रहेगा, पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा है और इसका कुल क्षेत्रफल s है। पृष्ठीय आवेश घनत्व क्या होता है? आवेश बटा क्षेत्रफल होता है, ध्यान रखिएगा। 3D में ये शीट्स यू रखी हुई है, अपन को यहां पर तीव्रता ज्ञात करनी है, तो यहां पर एक अल्पांश क्षेत्रफल ले रहे हैं अपन ds1। सिमिलर इधर भी अपन एक अल्पांश क्षेत्रफल ले रहे हैं ds। अगर आप टेस्ट चार्ज को यहां भी रखो और यहां भी रखो तो
तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता दोनों साइड में इधर होगी। जब आप गॉस का नियम अप्लाई करोगे बाय गॉस थ्योरम, पृष्ठीय आवेश घनत्व तो सिग्मा होता है और सिग्मा का फॉर्मूला क्या होता है, चार्ज अपॉन ए। जब आप गॉस के नियम अप्लाई करोगे तो इंटीग्रेशन e टू ds इक्वल टू समेशन ऑफ q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। फर्स्ट स्टेप में समझना, फिर तो बहुत सिंपल है। e डॉट ds यानी कि आउटगोइंग फ्लक्स इधर भी है, जैसे ये सी ट्यूब रखी हुई है, e डॉट ds इधर भी है और e डॉट ds इधर भी है, तो टोटल आउटगोइंग जो फ्लक्स होगा ना वो 2e डॉट ds हो जाएगा। बाकी सिमिलर ही है, अगर आप डॉट को रिप्लेस करेंगे तो कौन सा कोण आएगा, cos थीटा आएगा, समेशन ऑफ q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। थीटा यहां पर कितना है 0 डिग्री, cos 0 की वैल्यू 1 है। इंटीग्रेशन ऑफ ds का मतलब भी समझना थोड़ा यहां पर, बिकॉज़ ये शीट s है और यहां पर आपने एक स्मॉल एरिया वेक्टर लिया है, तो टोटल क्षेत्रफल कितना होगा, 3 डायमेंशन में अगर आप बनाओगे तो ऐसी कैसी शीट बनेगी। यस, तो इंटीग्रेशन ऑफ ds का मतलब इस शीट का टोटल एरिया, शीट का टोटल एरिया कितना हो जाएगा s। जब आप यहां पर वैल्यूज पुट करोगे ट्वाइस e cos थीटा की वैल्यू तो ऑलरेडी बनाओगे, ds की वैल्यू कितनी हो गई s। हां, अब इसके ऊपर टोटल चार्ज कितना हो जाएगा तो वो देखो, बिकॉज़ यूनिट एरिया पर चार्ज कितना सिग्मा, तो s एरिया पर टोटल चार्ज कितना हो जाएगा सिग्मा इनटू s। जैसा आप यूं भी समझ सकते हो, सिग्मा इक्वल टू क्या होता है q अपॉन a होता है, एरिया की जगह यहां पर अपने कितना ले रहे हैं s, तो q इक्वल टू सिग्मा इनटू s हो जाएगा, सिग्मा इनटू s अपॉन एप्सिलॉन नॉट। s से आप s को कैंसिल करोगे, इंटेंसिटी का फाइनली फॉर्मूला मिलता है सिग्मा अपॉन ट्वाइस एप्सिलॉन नॉट। ये जो इंटेंसिटी होती है डिस्टेंस पर डिपेंड नहीं करती, इट मींस ये जो अचालक पट्टिका होती है ना समरूप विद्युत क्षेत्र का स्रोत होती है, क्योंकि इसकी तीव्रता दूरी पर निर्भर नहीं कर रही है। जब अपन यहां पर तीव्रता और दूरी के मध्य ग्राफ हम लोग करेंगे, क्योंकि तीव्रता दूरी पर निर्भर ही नहीं कर रही है, तो समरूप विद्युत क्षेत्र प्राप्त होना दूरी पर निर्भर नहीं करता। तो इस प्रकार आज अपन ने दो एप्लीकेशन डिस्कस की और दोनों मोस्ट इंपोर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम में कंफर्मली जनरली इनसे पूछा ही जाता है। क्लियर? बाकी अपन नेक्स्ट क्लास में